हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। आज ईडीडी सेकेंड में हम लोग बेल एंड अलार्म सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले की जो लाइट सर्किट थी, फैन सर्किट थी, फिर लाइट फैन सर्किट थी, वो सारी की सारी आपकी क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। तो आज हम लोग बेल एंड अलार्म सर्किट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसके अंतर्गत जैसे वहाँ पर जब मैंने लाइट सर्किट वगैरह स्टार्ट किया था तो उसमें सिंबल्स के बारे में मैंने बताए थे कि कौन कौन से सिंबल्स आपको यूज़ करने हैं और कौन कौन सी ऐसे सीरीज़ वगैरह लगनी है, उन्हीं का सिंबल्स मैंने बताया था। तो उसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे कि बेल एंड अलार्म सर्किट में हमारा कौन कौन सा ऐसे सीरीज़ लगना है, उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे सीरीज़ हैं जिनके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है, क्योंकि इन ऐसे सीरीज़ को एग्ज़ाम में कभी कभी थ्योरी के रूप में पूछा जाता है। तो कौन कौन से वो दो पार्ट हैं कि जिन्हें पूछा जाता है या जिनको पढ़ना है। तो पहला पार्ट होता है कि पहला होता है कॉन्टेक्टर, ठीक है। फिर दूसरा आपका होता है टीडीआर, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो हमें क्या पढ़ने हैं, हमको एक कॉन्टेक्टर के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद से किसके बारे में पढ़ना है, टीडीआर। टीडीआर का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, टाइम डिले रिले, ठीक है। तो दोनों हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है कॉन्टेक्टर के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अगर कॉन्टेक्टर की बात की जाए तो कॉन्टेक्टर क्या होता है, कॉन्टेक्टर आपका जो है एक प्रकार का मैग्नेट होता है, ठीक है ना। यह कॉन्टेक्टर जो है दो पार्ट से मिल करके बना होता है। कौन कौन सा, एक आपका जो है फिक्स्ड पार्ट होता है, एक आपका क्या होता है, फिक्स्ड पार्ट होता है। दूसरा आपका कौन सा पार्ट होता है, मूवेबल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, मूवेबल पार्ट होता है। एक फिक्स पार्ट और दूसरा कौन सा, मूवेबल पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो फिक्स पार्ट होता है वह आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। मैंने क्या बोला कि फिक्स पार्ट होगा, फिक्स पार्ट आपका कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका जो है एक प्रकार का आप कह सकते हो कि अगर आप आयरन की या आयरन के, सॉफ्ट आयरन की पतली पतली पत्तियों को आपस में जोड़ लो और उसके ऊपर आप क्या कर दो, आप उसके ऊपर जो है वायर्स को लपेट दो, और जैसे ही आप वायर्स को लपेटने के बाद उसको सप्लाई प्रोवाइड करोगे तो वह एक मैग्नेट की भांति कार्य करता है। और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट आपके पास अवेलेबल होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। और ये कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स पार्ट होता है। जबकि जो मूवेबल पार्ट होता है उसको जो है प्लंजर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। प्लंजर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये आपका प्लंजर होता क्या है, प्लंजर आपका जो है एक सॉफ्ट आयरन का पीस होता है। सॉफ्ट आयरन का क्या होता है, पीस होता है। और इसे कभी कभी आर्मेचर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आइए अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, कॉन्टेक्टर बताया कि कॉन्टेक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्टेक्टर आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। यह दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक आपका फिक्स्ड पार्ट होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। दूसरा आपका कौन सा पार्ट होता है, मूवेबल पार्ट होता है जिसे प्लंजर के नाम से जाना जाता है। प्लंजर क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन का पीस होता है। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अब इसका फिगर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये कॉन्टेक्टर का आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन है, फिगर उसका दिखाया गया है। मैंने क्या बोला कि यह दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो हम आयरन का स्ट्रिप कह सकते हो कि जो प्रयोग करते हैं वो ई शेप का होता है। तो देखो यहाँ पर ई शेप का क्या किया गया है, आयरन की स्ट्रिप प्रयोग की गई है और उसी के ऊपर जो है ये कॉपर का वायर क्या किया गया है, लपेटा गया है। और इनके दो टर्मिनल को क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, जिनसे हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को अटैच करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही ये सप्लाई यहाँ से दोगे इसको, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो ये एनर्जाइज हो जाएगा, मतलब एक मैग्नेट की भांति कार्य करेगा। और अपने आसपास में, अगर इसके आसपास में जो भी सॉफ्ट आयरन होगा या कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा तो उसे अपनी ओर यह क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद ये तो आपका हो गया फिक्स पार्ट के बारे में मैंने बता दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो मूवेबल पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, प्लंजर होता है। प्लंजर आपका क्या है, एक सॉफ्ट आयरन का पीस होता है।
तो ये प्लंजर है, ठीक है ना। और ये प्लंजर जो है आपका, ये जो फिक्स पार्ट दिख रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो दिख रहा है, उससे एक स्प्रिंग के द्वारा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब इसी प्लंजर पर या मूवेबल पार्ट पर आपका क्या होता है कि रिले के कॉन्टैक्ट सिस्टम क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट सिस्टम लगा हुआ है, ये सारा का सारा इसी मूवेबल पार्ट या फिर प्लंजर से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट सिस्टम लगे हुए हैं इनके, और इन्हीं कॉन्टैक्ट सिस्टम को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने के लिए यहाँ पर टर्मिनल व्यवस्थाएं भी आपकी बनी हुई होती हैं। तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आपकी क्या है, टर्मिनल व्यवस्थाएं होती हैं। और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है नॉर्मल कंडीशन में, इसका दो ही स्टेज होता है। एक तो आपका नॉर्मल कंडीशन में या तो नॉर्मली ओपन हो सकता है और या फिर नॉर्मली क्लोज हो सकता है, ठीक है। फिर अब देखो, जैसे ही आप क्या करोगे, इसका वर्क क्या है, जैसे ही यही आपका पूरा का पूरा एक कॉन्टैक्टर है, जैसे ही यहाँ से सप्लाई लगाओगे, सप्लाई दोगे, तो एक निश्चित करंट पर यह एनर्जाइज होगा। यह एनर्जाइज होगा तो प्लंजर को पकड़ करके अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही जो NO है वो आपका NC में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पकड़ करके खींचेगा तो ये भी नीचे आएगा, और जैसे ही नीचे आएगा ये कॉन्टैक्ट जो NO है वो NC में बदल जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। और जो NC है वो क्या हो जाएगा, NO में बदल जाएगा, क्योंकि ये भी जब पकड़ करके खींचेगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, इनके कॉन्टैक्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो यही इसका वर्क होता है। इसका प्रयोग बेल एंड अलार्म सर्किट में ज़्यादातर किया जाता है। तो ये आपके क्या थे, इनके कंस्ट्रक्शन थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग TDR देखेंगे। TDR मतलब क्या है, टाइम डिले रिले। तो अब हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, TDR के बारे में स्टडी करेंगे। TDR जैसा कि बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टाइम डिले रिले। यह भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का रिले ही होता है, बट नॉर्मल रिले से ये थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस तरीके से होता है, जैसे अभी मैंने बताया कॉन्टैक्टर के बारे में, तो मैंने कहा कि एक निश्चित करंट पर आपका जो कॉन्टैक्टर रहता है वो क्या होता है, ऑपरेट होता है। मतलब क्या कि उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो मैग्नेटाइज होता है या फिर एनर्जाइज होता है। जबकि TDR में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। TDR आपका जो है एक निश्चित टाइम पर क्या होता है, ऑपरेट होता है। मतलब क्या कि यहाँ पर जो है टाइम मैनेज करने का आपके पास क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, प्रबंध होता है, ठीक है। तो जिसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका ये कंस्ट्रक्शन है TDR का। TDR में होता क्या है, आपका एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप के ऊपर ये आपका हीटिंग कॉइल होता है। हीटिंग कॉइल जनरली आपका क्या होता है कि बस एक प्रकार का कॉइल होता है जो करंट पा करके जो है क्या होता है, गर्म होता है। और जैसे ही ये गर्म होगा तो यही बाई मेटेलिक स्ट्रिप आपकी क्या करने लगती है, फैलने लगती है। और जैसे ही ये फैलेगी वैसे ही आपका जो NO NC कॉन्टैक्ट है वह भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और देखो इसके साथ साथ यहाँ पर आपका क्या है, टाइमर स्केल वगैरह बना हुआ है। यहाँ पर टाइम को सेट वेट करने का क्या है, प्रबंध है। तो टाइम को सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद ही आपका क्या होगा, जैसे मान लो कि मैंने जो है 5 सेकंड या 30 सेकंड के लिए मैंने क्या कर दिया है, 30 सेकंड के लिए टाइम को सेट कर दिया है। तो यह जो आपका TDR होगा यह अपना ऑपरेशन कब दिखाएगा। ऑपरेशन दिखाने का मतलब क्या कि NO कब NC में बदलेगा, NC कब NO में बदलेगा। तो 30 सेकंड के बाद ही जो है यह जा करके क्या होगा, ऑपरेट होगा कि NO आपका NC में चेंज हो जाएगा और NC आपका किस में चेंज हो जाएगा, NO में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये आपका TDR क्या होता है, ऑपरेट होता है, ठीक है। और TDR का आप देखोगे यूज़ तो आप देख सकते हो कहाँ पर कि आपका जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जब पढ़ा जाएगा या फिर आप देखोगे चौराहे वगैरह पे ट्रैफिक वाला जो पोल्स लगे होते हैं, रेड ग्रीन येलो बल्ब रहते हैं, तो देखते होगे कि 60 सेकंड के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। तो वहीं पर जो है किसका प्रयोग किया जाता है, TDR का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, TDR था। अब इन बेल एंड अलार्म सर्किट में कौन कौन से सिंबल यूज करने हैं, अब उनको मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। यूजेस सिंबल इन बेल एंड अलार्म सर्किट, ठीक है। सबसे पहला क्या, इंडिकेटिंग लैंप। इंडिकेटिंग लैंप, अगर इंडिकेटिंग लैंप की बात की जाए तो आप एक सर्कल बनाइए, सर्कल के अंदर क्रॉस कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, इंडिकेटिंग लैंप होगा। दूसरा आपका क्या,
पुश स्विच, पुश स्विच, पुश स्विच की अगर सिंबल की बात की जाए तो ये इनका कॉन्टेक्ट दिखा दो और इस तरीके से बॉक्स बना दो, ये आपका क्या हो जाएगा, पुश स्विच हो जाएगा। फिर तीसरा आपका एनो स्विच, एनो स्विच या एनो प्रेस या सिर्फ एनो स्विच। एनो स्विच कहने का मतलब क्या कि नॉर्मली ओपन स्विच। तो इस तरीके से अब बीच में जो मैंने खाली छोड़ा था वहां पर मैं क्या कर दूंगा, एक त्रिभुज बना दूंगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, एनो स्विच हो जाएगा। फिर तीसरा आपका एनसी स्विच। एनसी स्विच का मतलब क्या, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज स्विच। तो देखो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका क्या है, नॉर्मली क्लोज स्विच है। फिर अगला पॉइंट एनो एनसी स्विच, ठीक है। तो इसमें एनो भी होगा और इसके साथ साथ आपके क्या होंगे, एनसी भी होंगे। तो देखो यहाँ पर आपका ये क्या है, एनो है और ये क्या है, एनसी कॉन्टेक्ट है। तो इस वजह से इन्हें हम क्या बोलेंगे, एनो एनसी स्विच। फिर अगला नंबर क्या, कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर, अगर कॉन्टेक्टर की सिंबल की बात की जाए तो एक डब्बा बनाइए, इसका 2 टर्मिनल दिखाइए, इसके अंदर ए लिख दीजिए। ए का मतलब क्या कि आपका कॉन्टेक्टर है। फिर अब यहां पर इनके कॉन्टेक्ट दिखा दीजिए। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर है। ये आपका क्या है, एनो कॉन्टेक्ट है, एनो कॉन्टेक्ट है। ये आपके क्या है, एनसी कॉन्टेक्ट है। तो ये एनसी और क्या हो गया, ये कॉन्टेक्ट हो गया। कॉन्टेक्टर में 2 पार्ट, कौन कौन सा, ये वाला जो भाग है आपका क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग कॉइल के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है, या ऑपरेटिंग पार्ट के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और ये आपके क्या है, ये आपका एनो कॉन्टेक्ट है, ये आपका क्या है, एनसी कॉन्टेक्ट है। कभी कभी अलग अलग बनाने के लिए भी सिंबल्स में पूछ सकता है कि आपका जो है कि ऑपरेटिंग कॉइल का, आप कॉन्टेक्टर के ऑपरेटिंग कॉइल का क्या करिए, सिंबल बनाइए। तो आप केवल इतने हिस्से का, अगर ऑपरेटिंग कॉइल की बात करेगा तो सिर्फ इतने हिस्से का आप बना करके दिखा देना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ऑपरेटिंग कॉइल हो जाएगा, किसका, कॉन्टेक्टर का। फिर जो है अगर आपसे एनो और एनसी कॉन्टेक्ट बनाने के लिए कहता है तो ये आपका क्या है, एनो कॉन्टेक्ट है। अगर एनसी कॉन्टेक्ट की बात करता है तो एनसी कॉन्टेक्ट को जो है आप क्या करेंगे, इस तरीके से दिखा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, एनसी कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है, टीडीआर है। टीडीआर का मतलब क्या, टाइम डिले रिले। और देखो इसके ऑपरेशन को यहाँ से भी समझ लो, ये जैसे ही सप्लाई के साथ ले जा करके कनेक्ट करोगे, यही प्लंजर है, पकड़ करके खींचेगा तो ये जो एनो है एनसी में बदलेगा, जो एनसी है वो एनो में हो जाएगा। अब देखो टीडीआर का रिप्रेजेंटेशन या इसका सिंबल कुछ इस तरीके से, ये बीच में आप इतने भाग को आप क्या कर दो, कलर कर दो, डार्क कर दो, इस पूरे को क्या कर देना, डार्क कर देना। ये आपका जो है ऑपरेटिंग पार्ट है, किसका, टीडीआर का, जबकि इधर आपके कॉन्टेक्ट बने हुए होते हैं। ये आपका एनो है, ये आपका एनसी कॉन्टेक्ट है।
और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टी लिख दिया, मतलब क्या कि TDR है। फिर से उसी प्रकार से अगर ऑपरेटिंग कॉइल की बात कहे तो सिर्फ इतना पार्ट, फिर NO कॉन्टेक्ट बोले तो सिर्फ इतना पार्ट, NC कॉन्टेक्ट बोले तो सिर्फ इतना पार्ट। उसी प्रकार से यहाँ 30 सेकंड के लिए टाइम फिक्स कर दो, ये ऑपरेट होगा 30 सेकंड के बाद, जो NO है वो NC में चेंज होगा, जो NC है वो NO में चेंज हो जाएगा। तो इतने सिंबल हमको क्या करने हैं, बेल एंड अलार्म सर्किट में यूज करने हैं, ठीक।